कैपेसिटर का इन्वेंटरी कर रहे हैं। हमारी grouping of capacitor. Parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plates connected alternately. If capacitance between any two plates is C, then resultant capacitance is n प्लेट्स हैं और कैसे कनेक्टेड है जी? ऑल्टरनेटली। ठीक है जी, इक्वली स्पेस्ड है, ऑल्टरनेटली कनेक्टेड है। ऑल्टरनेटली कनेक्टेड होती है तो कौन सा कनेक्शन होता है जी? हाँ जी नैना जी। ऑल्टरनेटली कनेक्टेड होती है तो कौन सा कनेक्शन होता है जी? मतलब एक प्लेट हमारी, फिर तीसरी, फिर फिफ्थ, एन प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनते थे, याद है जी? सर पैरेलल। हाँ पैरेलल में कनेक्शन है ये। और कैपेसिटर कितने बनते थे अगर एन प्लेट्स है तो? एन प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर बनते हैं ये। ठीक है जी, एन प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर बनते हैं। पैरेलल में क्या हो जाता है जी? इक्विवेलेंट n-1 इंटू सी। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या हो जाता है जी? n-1 इंटू सी। हाँ जी असाइनमेंट करा रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन दिया जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड ऑल्टरनेटली if capacitance between any two plates is capital C, then resultant capacitance is जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी ये n प्लेट्स है तो कैपेसिटर कितने बनेंगे? n-1 कैपेसिटर बन जाएंगे। कितने कैपेसिटर बनेंगे जी? n-1। तो एक पे कैपेसिटेंस C दी हुई है। ये पैरेलल कनेक्शन होता है जब ऑल्टरनेटली कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्ट है जी? ऑल्टरनेटली कनेक्टेड है तो ये क्या होता है जी? पैरेलल कनेक्शन होता है। ये क्या होता है जी? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है जी। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है जी। पैरेलल में जितने कैपेसिटर अगर सेम है, अब एन प्लेट्स पे n-1 कैपेसिटर है तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गया जी? n-1 इंटू सी। सी आंसर आ गया जी। ठीक है जी, डन है। चले आगे, हम सब करते रहना भाई, सारे ही ऑफलाइन ऑनलाइन हो आप, कोई भी। ठीक है जी, तो बताते रहना, हो गया जी हो गया। चले आगे जी। फाइल भी भेज रहा हूँ जी मैं आपको ना, कई बार डायग्राम यहाँ सही दिखे ना स्क्रीन पे। हाँ जी, 7 कैपेसिटर्स each having capacity 2 microfarad are to be so connected to have total capacity 10 by 11 picofarad, 10 by 11 microfarad, pico नहीं microfarad, 2 microfarad के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है जी ये, जिसकी टोटल कैपेसिटी क्या है जी? 10 बाई 11 माइक्रोफेरेड। जिसकी टोटल कैपेसिटी क्या है जी? 10 बाई 11 माइक्रोफेरेड।
जेई मेंस में पुराना क्वेश्चन आया हुआ ये। देखो जी, पहला जो ये हिट एंड ट्रायल होता है जी, पहली बात तो पहला जो डायग्राम है कुछ ऐसे बना हुआ है जी, 5 कैपेसिटर पैरेलल में है, 5 कैपेसिटर पैरेलल में है, फिर 2 कैपेसिटर सीरीज में है, 2 कैपेसिटर सीरीज में है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। हाँ जी, 5 पैरेलल में क्या होगा जी नेट कैपेसिटेंस? हाँ जी रजनी जी, इन 5 का पैरेलल में क्या आ जाएगा? हाँ जी भाई बोलना है, ऐसे मजा नहीं आएगा ऑनलाइन। हाँ जी चाहत जी, पैरेलल में क्या होता है जी? अनन्या, नैना, हाँ जी श्रिया, पैरेलल में पता नहीं है जी क्या होता है जी? हाँ जी खुशप्रीत जी, पैरेलल में क्या होता है? सॉरी। हाँ जी अब बोलो, आवाज नहीं आई पहले। एडिशन होगी 10 आएगा। हाँ जी, ऐड हो जाएगा जी पैरेलल में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। भाई पैरेलल में फार्मूला लग रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। पैरेलल में क्या हो जाते हैं जी? ऐड हो जाते हैं जी। तो दोनों दो 5 हैं, 2 के हैं, सीधा 2 प्लस 2 प्लस 2। वैसे तो 5 × 2 भी कर सकता हूँ सीधा। 10 माइक्रोफेरेड आ गया जी, ये क्या आ गया जी? 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है जी, 2 और 2 सीरीज में 1/2 प्लस 1/2, ये 1 आ गया जी। तो सी डैश उसको मान लो, इसको सी डैश मान लो जी, ये 1 आ गया। अब दोबारा रीड्रॉ करूं तो ये 10 और एक 1, एक 10 और एक 1 आपस में सीरीज में, 10 और 1 आपस में सीरीज में। तो शॉर्टकट फार्मूला क्या कराया जी? दो अगर सीरीज में हो तो सर C1 C2 C1 हाँ प्लस जी एक बोलो, चलो चाहत जी बोलो जी। हाँ जी चाहत जी बोले थे। ऊपर इंटू हो जाएगा और नीचे प्लस। हाँ ठीक है जी, ऊपर इंटू हो जाएगा, 10 × 1/10 + 1 हो जाएगा जी, 10/11 यही आ गया जी जो चाहिए था। तो ये तो पहले ही आंसर में आ गया। हिट एंड ट्रायल होता है वैसे तो। अब ये तो ऑप्शन पहला ही हमारे को बन गया, नहीं तो सारों का चेक करना पड़ता है। सारों का क्या करना पड़ता है जी? नेट कैपेसिटेंस चेक करना पड़ता है जी। दाना जी चले आगे, नोट कर लो। सर सर 1 मिनट में नोट कर रही हूँ। हाँ जी जी नोट कर लो। हो गया जी, चले आगे। हाँ जी, इनको चिमटे वाले क्वेश्चन बोलते हैं जी। 2 चिमटे आगे जी, एक ऐसे डायग्राम बनता है, कई बार ऐसे भी बन जाता है। ठीक है जी, तो एक चिमटे के अंदर दूसरा चिमटा है। ठीक है जी, वैसे तो बताया कि एन प्लेट्स होंगी तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे। ये तो प्लेट्स ही है एक तरह से। ठीक है जी, ऑल्टरनेट कनेक्शन भी है, ये इससे कनेक्ट है, ये फिर इससे कनेक्ट है, फिर ये इससे और ये इससे कनेक्ट है।
पर इसमें दिक्कत क्या है कि ऑल्टरनेट कनेक्शन ही है, पॉजिटिव वाले बाहर को है और नेगेटिव वाला बीच में है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं, इसको नेगेटिव मान लूं, ठीक है जी, तो पॉजिटिव वाले से चार्ज पॉजिटिव का चला गया यहां पर, इधर भी पॉजिटिव का चार्ज चला गया जी, इधर नेगेटिव वाले से ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी, डन है जी। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो कैपेसिटर बन गए, ये एक, ये दो, और ये नेगेटिव नेगेटिव तो कोई कैपेसिटर नहीं होता जी। एक प्लेट पे पॉजिटिव होना चाहिए, एक पे नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो कैपेसिटर बनेगा, तभी वो क्या बनेगा जी, कैपेसिटर। समझ आई बात जी कि नहीं? डन है, कोई डाउट? तो दो कैपेसिटर बने, वैसे तो क्या होना था, चार प्लेट्स हैं तो तीन कैपेसिटर होने थे, है ना जी। एन प्लेट्स, एन कितनी है जी, चार, तो कैपेसिटर कितने होने थे, तीन। पर जो अरेंजमेंट हमने देखी उसमें कितने बन रहे हैं जी, दो। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। देखो जी, फोर प्लेट्स इक्वल एरिया, एरिया दे रखा है जी, separated by equal distance d and are arranged as shown in the figure, are arranged as shown in the figure, ठीक है जी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या रहेगी जी, टोटल कैपेसिटी हमें निकालनी है जी। एक कैपेसिटेंस की एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू, दो कैपेसिटेंस है तो इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी जी, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। समझ आ गया? हाँ जी, नैना जी बैठी हाँ है, जी सर। ठीक है जी। हाँ जी नैना जी बैठे हैं जी कि नहीं, और अनन्या? हाँ जी, जिनका लेक्चर मिस हो जाया करे बता दिया करें, ठीक है जी, कि भाई लेक्चर भेज दे, मैं ही याद करके भेजता हूँ जी, ठीक है जी, ताकि अपना लेक्चर लगा के बैठो तभी फायदा रहेगा। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन, ये सुबह वालों ने भी कर दिया था, जल्दी से करके दिखाओ जरा, फटाफट देखें क्या करोगे। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, capacitance 4 microfarad and 6 microfarad are connected in series. A potential difference 500 volt is applied to the outer plates of the two capacitor system. Then the charge on each capacitor is numerically. The charge on each capacitor is numerically. सी ऑप्शन सर। हाँ जी, सी आ रहा है जी, वेरी गुड। नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे जी सीरीज में, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। शॉर्टकट मैंने कराया जी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, नीचे ऐड होके 10 आ जाएगा, 2.4 माइक्रोफैरेड नेट कैपेसिटेंस। चार्ज क्या आ जाएगा जी, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी बी, सी डैश 2.4 इंटू 10⁻⁻6, वी कितना है जी 500, माइक्रो में है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, 10 एक डिवाइड कर गया जी, तो क्यू कितना आ गया जी 1200 माइक्रो कूलम। हो गया सर, आंसर आ गया। ठीक है जी, डन है, चले आगे। डाइलेक्ट्रिक अभी कराया नहीं है,
ये करके दिखाओ जी। 6th। हाँ जी, आंसर मना जी किसी का। रीड्रॉ कैसे होगा बताओ जी। ये ए है, ये बी है, इसको मान लो सी, मान लो इसको मान लो डी। ये सी तो भाई ये भी, ये कनेक्शन गलत है भाई, इधर आएगा कनेक्शन। ये नहीं आना कनेक्शन जी, ठीक है जी। ये कनेक्शन यहां आएगा जी। सी है तो ये भी सी, और ये डी तो ये भी डी, ठीक है जी। मतलब ये वाला कनेक्शन यहां से गलत है जी। सर मेरा आंसर डी आया है। ठीक है जी, कैसे करा जी। सर मेरा भी डी आ रहा है। ठीक है जी, पहले रीड्रॉ करा जी इसको। एक क्वेश्चन तो ये आ गया 12, जो सी से एक प्लेट इसकी कनेक्ट है, एक प्लेट इसकी कनेक्ट है, एक प्लेट इसकी, सभी तीनों की एक एक प्लेट सी से कनेक्ट है। दूसरी प्लेट किससे कनेक्ट है जी, डी से। दूसरी प्लेट सभी की किससे कनेक्ट है जी, डी से। फिर आगे जाके ये यहां पर कनेक्ट है जी 12, और ये 10, और ये 5, और ये 9, और ये 8। ऐसे ही बना जी सभी का। तो ये टोटल यस कितना सर। आ गया, पैरेलल में है ये। हाँ जी, पैरेलल में कितना आएगा जी, ऐड हो जाता है जी। 12, 24 और 8। 12, 24 और 8। सबसे छोटा कौन है जी तीनों में से। 8। 8 सर। 8। शॉर्टकट पढ़ाया जी, उससे छोटा आना चाहिए आंसर। एक ही ऑप्शन में उससे छोटा है जी 4, बाकी सारे 44, 16, 15 सब उससे बड़े हैं जी। बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा जी, मतलब इसके बाद आपको पेन नहीं चलाना। हाँ, ऑप्शन अगर होता है ये भी 4 होता, सी वाला भी, फिर आपको चार्ज चेक करना पड़ता, फिर आपको चार्ज चेक करना पड़ता। चार्ज कैसे आएगा इस पे, फटाफट बताओ जी। 5 पे, अगर 5 पे चार्ज निकालना पड़ जाए तो वेस्टर्न्स तो समझ आ गया कि 4 आ रहा है, वो कैसे आएगा। 1/12 प्लस सॉल्व करना पड़ जाए तो 1/24 प्लस 1/8। ऑप्शन सपोज ये भी 3 होता 16 की जगह, तो 3 और 4 में तो कंफ्यूजन है जी। फिर तो कैलकुलेट करेंगे जी, एलसीएम कितना आ गया जी 24। हाँ जी, ये 2 आ गया, ये 1 और ये 3, ये कितना आ गया जी 6/24, 1/4, सी डैश 4 आ गया जी। सी डैश क्या आ गया जी 4। नेक्स्ट आ गया जी, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज कितना आ रहा है जी 4 इंटू कितनी वोल्टेज लगा रखी है जी 60। 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 कितना आ गया जी 240 माइक्रो कूलम। अब यहां से जब चले
तो ये 240 माइक्रो कूलम आया, इधर आके ये डिवाइड हो गया, इधर आके ये डिवाइड हो गया। पैरेलल में एक शॉर्टकट पढ़ाया था जी, बताओ जी क्या होता है जी पैरेलल में शॉर्टकट? अपना कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज, याद है जी? Yes, sir. ठीक है जी। Q1 क्या आ गया जी 5/24 टोटल, इनका टोटल हमने निकाला हुआ 24 है, 240 10 आ गया। Q1 क्या आ जाएगा 50, Q1 क्या आ जाएगा जी 50 माइक्रो कूलम। हो गया जी नोट? Yes, sir. बाकी होगा जी, बताओ जल्दी से। Yes, sir. ठीक है जी। हाँ जी रजनी जी हो गया, नैना जी और अनन्या, ठीक है जी। हाँ जी ये करके दिखाओ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से खुद निकालेंगे सारे। In the adjoining figure, four capacitors are shown with their respective capacities and the potential difference applied, the charge and the potential difference across 4 microfarad capacitor। कोई भी एक 4 माइक्रोफैरेड ले लेंगे, दो है ना जी, कोई मेंशन तो करा नहीं। तो यहां से आप चले, तो यहां पैरेलल में आगे दिख ही रहा है जी, पैरेलल में ऐड हो जाता है जी, 8 हो जाएगा, 28 और 12। वैसे ऑब्जेक्टिव में रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। ये 300 आ गया, 28 और 12, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा जी 1/C डैश कितना आएगा जी 1/20 प्लस 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम 120 आ जाएगा। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा जी 120। हाँ जी कितना बनेगा जी यहाँ पर 6 प्लस 15 प्लस 10, 1/C डैश कितना आ जाएगा 31/120, 31. सी डैश क्या आ जाएगा 120/31, यही बन रहा है जी। सी डैश हमारा आ गया 120/31, टोटल क्यू क्या आ जाएगा सी डैश इंटू वी 120/31 इंटू 300
बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कितना आ जाएगा क्यू हमारा? देखो जी 30 होता तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 30 होता तो पूरा पूरा कितना आना था? 1200। कितना आना था जी? अगर ये 30 होता नीचे तो कितना आना था जी? 1200। ये नीचे 30 होता तो 1200 में इक्वली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंस है। ये क्या है जी? इक्वल कैपेसिटेंस है। और यहां पर जो डिवीजन होगी अब 1200 तो आएगा नहीं, 1200 से कुछ कम आएगा। 1161 1161 आ रहा है, लगभग 1160 मान लेंगे। तो हाफ करेंगे तो 580 चला जाएगा। तो चार्ज कितना आ गया जी? 580। चार्ज कितना आ गया जी? 580। V1 क्या आ जाएगा? Q बाय सी। चार्ज आपने निकाल ही दिया 4 पे। 580 डिवाइडेड बाय 4, 580 डिवाइडेड बाय 4, 145 वोल्ट भी आएगा। चले जी, आगे हो गया तो सभी का? यस सर। डन है? ठीक है जी, बाकियों का जी? डन। ठीक है जी। यस सर। ओके जी। ये वैसे एसएल में करा दिया था जी, लास्ट क्लास में हुआ था क्वेश्चन। फिर रीट्राई करना तो करके देख लो जल्दी से। हाँ जी, बढ़ाया था ये 6 और 12 सीरीज में, फिर ये 4 आ जाता है, 4 और 4 पैरेलल में ये 8 आ जाता है जी। ये 2 और 2 पैरेलल में 4 आ जाता है, 8 और 4 सीरीज में आ जाता है जी। ये आ रहा है कि नहीं? 8 और 4 सीरीज में, 8 और 1 इधर ऊपर, 8 और 1 सीरीज में। ठीक है जी, 8 और 4 सीरीज में, 8 और 1 सीरीज में क्या आ जाएगा? सी डैश ऊपर 8 प्लस बाय 9, इसमें सी डबल डैश क्या आ जाएगा? 8 4 जा 32 बाय 12, 8 बाय 3। ठीक है जी, आपस में पैरेलल में करके ऐड हो जाएंगे। 8 बाय 9 प्लस 8 बाय 3 ऐड करके 32 बाय 9 आया था। तो नेट कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराड थी, 1 अपॉन 1 बाय 1 बाय सी प्लस 9 बाय 32। तो 1 बाय सी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 9 बाय 32। तो 1 बाय सी कितना आ जाएगा? 32 माइनस 9 बाय 32। तो 1 बाय सी कितना आ गया? 23 बाय 32। तो 32 बाय 23 आ गया जी। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा।
ठीक है जी। एक मिनट रुकना जी। हाँ जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लिखो जी, जिन्होंने नहीं लिखा। वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर is stored as electrical potential energy. Electrical potential energy. Work done in charging the capacitor is stored as electrical potential energy. सर एनर्जी का तो लास्ट पार्ट रहता था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है आज टॉपिक। ठीक है। ठीक है जी, ज्यादा बड़ा नहीं कराएंगे आज। मेन 6-5 तक आप फ्री हो जाएंगे। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर सी, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी। हाँ जी, ये टोटल एनर्जी है। हाँ जी सर। याद क्या रखना है जी, वर्क डन बाय द बैटरी। देखो डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है इसमें। वर्क डन बाय द बैटरी क्या होती है, क्यू वी सी वी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर बाय सी वी कह सकते हैं। वैसे ये ज्यादातर ये लिखा जाता है क्यू वी, ज्यादातर क्या लिखा जाता है जी, क्यू वी। आधी एनर्जी किसमें चली जाती है जी, एनर्जी स्टोर हो जाती है। आधी एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है, हीट में लॉस हो जाती है। आधी एनर्जी स्टोर हो जाती है, आधी एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। ठीक है जी, लिख लिया जी। चले आगे। देखो जी, एनर्जी सीरीज पैरेलल में क्या लगती थी, कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं तब भी एनर्जी ऐड हो जाती है, U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन। अगर पैरेलल में लगे हैं तब भी ऐड हो जाती है, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 सो ऑन।
धने जी लिख लिया। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी जी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जी एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल यू क्या है जी? हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है जी? एरिया इंटू डिस्टेंस एडी। सी का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वी इज इक्वल टू ईडी, वी इज इक्वल टू ईडी। यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वी हमारा ईडी का स्क्वायर बाय ए डी। यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए डी। ए से ए कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लिख लिया सर। कर लिया जी, ठीक है जी। देखो जी एनर्जी का फार्मूला भी लिख सकते हो जी, हाफ सी वी स्क्वायर का एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ई स्क्वायर डी से डी कैंसल। तो कैपिटल यू एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। लिख लिया सर। धने जी चले आगे। लिखो जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है जी? ये दो है हमारे बॉडीज है, स्फीयर है, रेडियस r1 है, कैपेसिटेंस c1 है, चार्ज q1 है, पोटेंशियल v1 है। ठीक है जी, r1 c1 q1 v1। ठीक है जी, r1 c1 q1
V1 और एनर्जी U1। इधर इसका रेडियस R2 C2, चार्ज Q2 V2 और एनर्जी U2, एनर्जी U2। देखो जी वही वाला केस है, जब हम जोड़ेंगे और फिर अलग अलग करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सेम रेडियस होता तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। अभी करने में Q1 क्या आएगा, Q1 C1 V1, Q2 क्या आएगा C2 V2, टोटल Q क्या आएगा Q1 प्लस Q2, C1 V1 प्लस C2 V2। Q क्या आएगा C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है जी, यही आएगा जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब इसको एक वायर से अटैच कर दिया, इसको एक वायर से अटैच कर दिया, कंडक्टिंग वायर से, ताकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सके। रेडियस में कोई चेंज नहीं आने वाला, R1। कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला। चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एनर्जी U1 डैश, एनर्जी U1 डैश। R2 रेडियस है, C2 कैपेसिटेंस है, Q2 डैश और पोटेंशियल V और एनर्जी U2 डैश, एनर्जी U2 डैश। दादा जी Q1 डैश, Q1 डैश क्या आ जाएगा C1V, Q2 डैश क्या आ जाएगा C2V। वो हाँ भी लागल, हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, भाई हाँ भाई, ये पढ़ाई चल हाँ। इसे क्या बोलता, चल ठीक है, चल ठीक है। हाँ जी, नेट चार्ज यहाँ पर कितना आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश क्या आ जाएगा C1V प्लस C2V। Q1 डैश प्लस Q2 डैश क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V आ जाएगा, इंटू V। टोटल चार्ज ये भी आ गया जी, ये भी टोटल चार्ज ही है। वो इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। V क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है जी।
डन डन है जी। इसको कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉमन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं जी? कॉमन पोटेंशियल। हाँ जी। स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या रहता है? C1/C2 4πε0R1 अपॉन 4πε0R2। ये कैंसिल हो गया। C1/C2 क्या आ गया जी? R1/R2। Q1-Q2 क्या आ जाएगा? C1V/C2 V से V कैंसल। Q1-Q2 क्या आ जाएगा जी? C1/C2। C1/C2। Q1-Q2 क्या है जी? C1/C2। डन है जी। C1/C2 ऊपर क्या था जी? R1/R2 के बराबर था। तो Q1-Q2 क्या हो गया जी? Q1-Q2 किसके बराबर आ गया जी? R1/R2। टोटल Q किसके बराबर है? Q1 प्लस Q2 के। तो Q1 ऊपर से ले लें R1/R2 Q2 ये बन गया जी। यहां वैल्यू डाल दो। Q क्या आ जाएगा? R1/R2 Q2 प्लस Q2 क्या आ जाएगा? Q R1/R2 प्लस 1 Q2 Q क्या है जी? R1 प्लस R2 अपॉन R2 Q2। ठीक है जी। तो Q2 क्या आ गया जी? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। सिमिलरली Q1 क्या आ जाएगा? अपना रेडियस अपॉन सम ऑफ द रेडियस इनटू टोटल चार्ज। यही जो फार्मूले हैं कैपेसिटेंस की टर्म में भी आ सकते हैं जी। इधर ही कर देते हैं जी। अपना कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज। Q2 का एक और फार्मूला। दो फार्मूले हैं Q2 के डैश के। Q1 का भी C1 अपॉन C1 प्लस C2। अलग लिखना है अलग लिख लो। Q1 ही C1/C1 प्लस C2
इंटू टोटल चार्ज, Q2 डैश भी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। डन है जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। लास्ट आज का 2 टॉपिक है छोटे छोटे, करूं अगला पेज? यस सर कर दो। Yes, sir. इलेक्ट, हाँ जी नोट करना कर लो जी। बाकियों का हो गया जी, अनन्या, नैना, श्रिया, रजनी? Yes, sir. ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो क्या होगी? E1 बाई ई टू। E1 बाय E2 क्या रहेगी जी? के क्यू वन डैश बाय आर वन स्क्र बाय के क्यू टू डैश बाय आर टू स्क्र। के से के हो गया जी, E1 बाय E2 आ गया Q1 डैश बाय आर वन स्क्र इंटू आर टू स्क्र बाय Q2 डैश। Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल इंटू आर टू स्क्र बाय आर वन स्क्र। ठीक है जी, R1 बाय R2, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। E1 बाय E2 क्या आ जाएगा? R2 बाय R1। E1 बाय E2 क्या हो जाएगा जी? R2 बाय R1। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट काम आने वाले फार्मूले जी, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 आफ्टर रिडक्शन, Q1 डैश 4 पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर, Q2 डैश अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 Q1 डैश बाय Q2 डैश R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। ठीक है जी, R1 बाय R2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 क्या आ जाएगा जी? R2 बाय R1, R2 बाय R1। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला बताइए, चार्ज अपॉन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो के क्यू वन डैश अपॉन आर वन स्क्वायर अपॉन के क्यू टू डैश बाय आर टू स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर। डन है जी? सर एक मिनट। हाँ जी, आज